हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं और अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी गांव में अपना उपदेश दे रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोग महात्मा बुद्ध के बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसीलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो। तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ओवर थिंकिंग से निपटने के कुछ अचूक उपाय जिसे आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। 1. मेडिटेट करें। नियमित मेडिटेट करना एक साक्ष्य समर्थित तरीका है जो आपके ध्यान को अंदर की ओर मोड़कर आपके मन की घबराहट को दूर करने में मदद करता है और ओवर थिंकिंग को रोकता है। हर दिन एक शांत माहौल में बस 5 मिनट का समय खुद को दें। 2. खुद का विस्तार करें। कई बार आप छोटी छोटी समस्या पर इतना अधिक सोचते हैं कि वह बड़ी बन जाती है। आपके मन में घूम रहे सभी मुद्दे आज से 5 या 10 साल बाद आप पर क्या प्रभाव डालेंगे? क्या सचमुच ये मुद्दे आपके जीवन पर असर डालेंगे? आप अपना विस्तार करें और इन बातों को समझें। छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी बाधाओं में न बदलने दें। 3. किसी और के लिए कुछ अच्छा करें। अगर आप खुद से ध्यान हटाकर दूसरों के बारे में सोचें तो आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं।
उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप कठिन समय से गुजर रहे किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। 4. खुद से प्रेम करें। किसी भी गलती के लिए खुद को कोसना बंद करें। ऐसा करने के लिए खुद से ये बातें बार बार कहें, मैं खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकता हूं जैसे मैं हूं, या मैं खुद के लिए काफी हूं। 5. डर का सामना करें। कुछ चीजें हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। इसे स्वीकार करना सीखना ओवर थिंकिंग पर अंकुश लगाने में काफी मदद कर सकता है। हालांकि यह भी सच है कि यह कहना जितना आसान है उसे करना उतना आसान नहीं, लेकिन छोटे अवसरों की तलाश करें जहां आप उन परिस्थितियों का सामना कर सकें जिनके बारे में आप अक्सर चिंतित रहते हैं, जैसे किसी दबंग सहकर्मी के सामने खड़ा होना हो या उस अकेले यात्रा पर जाना। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।